चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः द्विजानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करे आरंभ। आरंभ करें। दंडवत प्रणाम जी। जी आज मेरा निरूपण है। करे आरंभ। हाँ जी दंडवत प्रणाम जी। भागवत शास्त्र का अर्थ है आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला। प्रथम स्कंद में हमने अधिकार लीला जिसमें हीन अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी का हमने निरूपण देखा। अभी हमारा द्वितीय स्कंद चल रहा है जिसमें प्रथम प्रकरण में तत्व ध्यान वस्तु निर्धार का हमने निरूपण देखा। प्रकरण 2 में हर प्रसाद यानी कि श्रद्धा का हमने निरूपण देखा। अभी प्रकरण 3 चल रहा है जिसके अंदर अध्याय 5 से 10 तक का निरूपण है, जिसमें अध्याय 5 में हमने अंतर्यामी के प्राकट्य का प्रकार ब्रह्मा कहते हैं। अध्याय 6 में पुरुष सुख वर्णित भगवान के विराट देह का वर्णन हमने देखा। और अभी अध्याय 7 हमने कल से हमने चालू मतलब स्टार्ट किया था। लास्ट में अध्याय 6 में हमने ये देखा कि ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं कि हे ऋषि, जो भगवान के अवतारों का लोग प्राधान्य देते हैं, ये अवतार भूमा अंतर्यामी रूप द्वितीय ध्यान में कहे हुए हैं, उनके अवतार कहलाते हैं और उन सुंदर अवतारों को क्रमशः मैं कहूंगा। ये वे कान के मेल को नाश करने वाले हैं और उनका तुम कर्ण यानी कि कान द्वारा पान करो। हमने कल अध्याय 7 में हमने पारायण किया था। उसके बाद हमने भगवद्गीता प्रकरण भी किया था और पुरुषोत्तम सहस्त्र का नाम किया था। अभी मैं निरूपण करने जा रहा हूँ अध्याय 7 तृतीय श्रवणांक साधन मनन, अंतर्यामी के अवतारों की कथा। कालिका 1। एवं आत्मतिरिक्तानाम् उत्पत्त्या निर्णयः कृतः आत्मनोऽपि हरेरत्र निर्णयो विनिरूप्यते। सब पदार्थों में स्वस्वरूप से समाये हुए सर्वव्यापक भगवान पुरुषोत्तम के सिवाय स्थूल सूक्ष्म सभी पदार्थों का उत्पत्ति से 6 अध्यायों में कर चुके। अभी आगे अध्यायों में हमने जो देखा कि सब पदार्थ सर्वव्यापक भगवान पुरुषोत्तम के सिवाय स्वस्वरूप से समाये हुए और सूक्ष्म पदार्थों का हो रही है। जी अभी आ रहा है जी? नहीं, ब्रेक हो रही। और लोग कोई बताएं हाथ ऊंचा करके जो सुन रहे हो, उनकी वो भी ऐसी आ रही है या मेरे यही आ रही है? जी कट के आ रही है आवाज। हाँ ठीक है। अभी आ रही है जी? मैंने नेटवर्क चेंज किया। हाँ अभी तो कट के ही आ रही है। अभी आ रही है जी?
नहीं, घर में कोई दूसरे लोग वाईफाई चालू रखते हो तो उनको कहो कि बंद कर दें, आपका एकमात्र चालू रखो। मैंने नेटवर्क अभी कट रही है आवाज। एक मिनट दीजिए। जी, एक मिनट, मैं प्रयत्न करता हूँ। जी, अभी आ रही है? हाँ, अभी तो ठीक है। हाँ जी। दंडवत प्रणाम जी। अभी अध्याय 7 का हमने कल पारायण किया था। उसके बाद भगवतार्थ प्रकरण हमने भगवतार्थ किया था और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम देखा था। अभी मैं अध्याय 7 का निरूपण करने जा रहा हूँ। तृतीय श्रवणांक साधन मनन। अध्याय 7 का जो टाइटल है वो अंतर्यामी के अवतारों की कथा, कारिका 1। आवाज आ रही है जे अभी? कुछ होगा तो बताएंगे, आप चालू रखें। हाँ जी, धन्यवाद। कारिका 1। एवं आत्मातिरिक्तानाम् उत्पत्त्या निर्णयः कृतः आत्मनोऽपि हरेरत्र निर्णयो विनिरूप्यते। कारिकार, सब पदार्थों में स्व रूप से समाये हुए सर्वव्यापक भगवान पुरुषोत्तम के सिवाय स्थूल सूक्ष्म सभी पदार्थों का उत्पत्ति से 6 अध्यायों में निर्णय कर चुके। अब इस सप्तम अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम का भी उत्पत्ति से निर्णय करते हैं। पूर्वोत्तर ग्रंथ की यही संगति है। तो आगे 6 अध्यायों में हमने सब पदार्थों में जो स्वस्वरूप से सर्वव्यापक भगवान के पुरुषोत्तम के सिवाय समय जो हुए थे उसका हमने देखा था निरूपण, और स्थूल सूक्ष्म सभी पदार्थों का उत्पत्ति से हमने निर्णय कर चुके थे। पूर्वोत्तर ग्रंथ की यही संगति है। मुख्य आत्मा श्री पुरुषोत्तम है, क्योंकि वह अपने अस्थि भांति प्रिय निज रूप से सभी पदार्थों में अति व्याप्त रहता है। इनका उत्पत्ति से निर्णय करना है, अन्यथा अतिरिक्त पर ब्रह्म का निर्णय न हो पाएगा। तो यहाँ पे हम मुख्य आत्मा जो है वो श्री पुरुषोत्तम है, क्योंकि वो ही अपने प्रिय निज रूप से सभी पदार्थों में व्याप्त रहता है और उसका ही हमको उत्पत्ति से निर्णय करना है, अन्यथा वो पर ब्रह्म का निर्णय नहीं न हो पाएगा। यस्माक्षरम अतीतो अहम आदि गीतोपनिषद से स्पष्ट है कि अतिरिक्त भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान है। ये भगवत गीता का जो 15वां अध्याय का 18वां श्लोक का ये वचन है कि यस्माक्षरम अतीतो अहम, तो जो भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान है यह भी उत्पन्न होता है, और सर्वसमर्थ भगवान में अजत्व और उत्पत्ति का कोई विरोध नहीं होता। मर्यादा युक्त कर्मबद्ध जन्म भगवान का नहीं होता, मतलब भगवान अजन्मा है और अतएव वह उत्पन्न होते भी अजन्मा रहता है। अजोपि संभवामी गोपाल, तो ये जो वचन है भगवत गीता का 4थे अध्याय का 6वां श्लोक है। तो यह अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान 2 तरह से जन्म लेता है, धर्म रूप से और मूल रूप से। ये मुझे समझ में नहीं आया कि धर्म रूप से और मूल रूप से 2 तरह से जन्म लेता है, वो कैसे, वो समझ में नहीं आया मेरे को। पुरुषोत्तम के धर्म रूप अन्य सब अवतार है और मूल रूप अवतारी श्री पुरुषोत्तम अतिरिक्त भगवान है। दोनों तरह का निर्णय इस अध्याय में किया गया है। तो ये पुरुषोत्तम का धर्म रूप जो सब अवतार है उसमें सब अवतार है, और जो मूल रूप अवतारी श्री पुरुषोत्तम अतिरिक्त भगवान है।
ये दोनों तरह का निर्णय इस अध्याय में किया गया है। नारद का प्रश्न का आशय मूल रूप के विषय में ही था, किंतु उसके निर्धारात ही ब्रह्मा जी ने स्थूल सूक्ष्म प्रकरण कहे। अतएव दोनों की शेष शेषी भाव संबंध रूप संगति है। तो यहाँ जे कार्य का एक समापन हुआ। आगे लू जे कार्य का दो। हाँ जी धन्यवाद सर। कार्य का एक प्रश्न जी, यहाँ पे ये क्योंकि वह अपने अस्थि भांति और प्रिय निज रूप से सभी पदार्थों में व्याप्त रहता है। अस्थि भांति और प्रिय, इसको जे ये कैसे समझे? करो समाधान। समाधान करें, आपसे प्रश्न कर रहे हैं। हाँ जी इसमें अस्थि भांति प्रिय से मतलब अतति उसका जो है उसका मैंने गुजराती से मैं रेफरेंस ले रहा हूँ कि जो सभी जगह पे व्याप है वो भगवान है, और उनके सिवाय के जो अनित्य जड़ पदार्थ और हद वाला जो नित्य जीव है वो क्रमशः जन्मरूप और समागम रूप का उत्पत्ति उसमें कहा है, जो हमने 5वें और 6ठे अध्याय में अपने सोचा था। तो ये चीज मैंने गुजराती मुझे ये समझ में आता है जी। तो फिर अस्थि मतलब जड़, भांति मतलब जीव और प्रिय निज रूप मतलब भगवान स्वयं मतलब अंतर्यामी, ऐसे समझे? हाँ ऐसे ही समझे ना? आपसे प्रश्न किया है, समाधान करें। सुनील भाई हैं? हाँ जी ऐसा मुझे ऐसा ही लग रहा है जी बराबर है। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। भगवान की व्याप्ति कहीं अस्थितया है, कहीं भातितया है, कहीं प्रियतया है, वो बता रहे हैं। मतलब भांतितया मतलब जैसे मतलब फील हो रहे ऐसे। अस्थि मतलब तो होना हुआ, भांति मतलब ज्ञान का विषय। अच्छा कहीं होते हुए भी हम तिरोभूत हैं तो नहीं ज्ञान का विषय बनते। हाँ जी स्पष्ट हो। और जी ये सुनील भाई का भी जो जे प्रश्न था ना, यह अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान दो तरह से जन्म लेता है, धर्म रूपों से और मूल रूप से। जो मतलब जितने अवतार आएंगे हमने जो कल पढ़ा उसको धर्म रूप समझो, और भगवान जो साक्षात कृष्ण भगवान का स्वयं अवतार ही है उसको अवतार, ऐसे समझे अवतार को। तो यही वो स्पष्ट कर ही दिया है, आगे की पंक्ति वही तो। हाँ बस वही जी। हाँ बराबर है, आगे आ गया जी समझ में आया। हाँ जी करो। अभी यहाँ जो आखिर में जो किया ना कि ब्रह्मा जी ने स्थूल सूक्ष्म प्रकरण कहे, अतः वह दोनों की शेष शेषी भाव प्रबंध रूप संगति है। ये शेष शेषी भाव से दीजिए संसार से लेना का कैसे देना है? शेष शेषी भाव जो जैसे अंग अंगी, शेष शेषी का मतलब वो ये इसका अंग है, वो उसका अंगी है। ऐसे शेष का मतलब अंग, शेषी मतलब अंगी। करो। हाँ जी कार्य का दो। सूक्ष्म ध्यानम पूर्वम उत्कम तस्यात्र विवृति स्फुटा सप्तमे क्रियते येन तद्धर्मा वस्तुतो मतः। कारिकार कदाचित कोई कहे कि स्थूल प्रकरण में विमर्श हो चुका है और यहाँ तो केवल अवतारों को ही कथा कही गई है, फिर इस प्रकरण की गणना विमर्श में क्यों होनी चाहिए? तो ये जो
मतलब प्रश्न होता है कि कोई ऐसा बोले कि स्थूल प्रकरण में तो विमर्श हो चुका है और यहाँ तो अवतारों की ये कथा कही गई है, तो फिर इस प्रकरण की गणना विमर्श में क्यों होनी चाहिए? तो उसका उत्तर में कहते हैं कि सूक्ष्म ध्यानम, जो मूल में आया कि सूक्ष्म ध्यानम पूर्वम, तो वो इत्यादि मतलब पहले जो सूक्ष्म भगवान का ध्यान कह चुके इसका ही इस अध्याय में वर्णन किया जाता है। तो पहले जो सूक्ष्म ध्यान का जो है वो हमको रेफरेंस दूसरे अध्याय में 8वें श्लोक में आता है, पेज नंबर 59 में, कि मैं वो एक बार जरा जे में ले रहा हूँ 2:2:8 में, कि कितने ही अपने देह के अंदर हृदयावकाश में निवास करने वाले प्रादेश मात्र पुरुष जिनके 4 भुजाएं हैं, उनमें पद्म, चक्र, शंख और गदा धारण कर रखी है, उसका धारणा से स्मरण करते हैं। तो वो जो सूक्ष्म ध्यान का ध्यान कह चुके उसका ही इस अध्याय में वर्णन किया जाता है। इस विवरण से धर्मों का स्पष्टीकरण हो गया। फिर भी कदाचित कोई पूछे कि स्थूल ध्यान में उद्दिष्ट विमर्श के स्पष्ट रहते भी जड़ और जीवों की ब्रह्म स्वभाव से जुदाई मालूम देती है। इससे स्पष्ट होता है कि ये दोनों पर ब्रह्म से पृथक होंगे। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए स्थूल प्रकरण का उत्पत्ति से निर्णय करना उचित था, किंतु सूक्ष्म ध्यान में तो भगवान से अपृथक गुण और आभरणों का ही निरूपण आया है। तो फिर इस सूक्ष्म ध्यान के विवरण की क्यों अपेक्षा हुई? तो उसका उत्तर देते हैं कि इस विवरण से पुरुषोत्तम भगवान के अनागंतुक वास्तव धर्मों का स्पष्टीकरण होता है, इसलिए विवरण आवश्यक है। तो पुरुषोत्तम के आगंतुक धर्म जगतवर्ती पदार्थ है और अनागंतुक धर्म भिन्न भिन्न अवतार है। तो यहाँ पे इस विवरण से हमको पुरुषोत्तम भगवान के अनागंतुक वास्तव धर्मों का स्पष्टीकरण करना है, इसलिए विवरण आवश्यक है। और जो अनागंतुक धर्म है वो भिन्न भिन्न अवतार है। तो यहाँ पे दूसरी कारिका संपन्न हुई जैसे। करें आगे, किसी को होगा तो पूछेंगे। हाँ जी। कारिका 3, उपासनाया सर्वस्य हरेर धर्मस्य निर्णय स्वरूप गुण भेदेन बोधनार्थम अहोच्यते। कारिका, यदि कोई कहे कि अवतार कथा मात्र से धर्मों का कैसे विवरण समझा जाए, तो कहते हैं उपासनाया इत्यादि। तो यदि कोई कि ये अवतार कथा मात्र से धर्मों का कैसे विवरण समझा जाए, तो यहाँ पे जो मूल में आया उपासनाया, तो वो इत्यादि मतलब उपासनाया मतलब कि भगवान के निकट जाना। तो केवल कथा मात्र ही श्रीमद् भागवत नहीं है, किंतु सिद्धांत श्रीमद् भागवत है। तो कथा मात्र जो श्रीमद् भागवत नहीं है, लेकिन उसका सिद्धांत श्रीमद् भागवत है, उसकी तो उपासना करनी कही है। ऐसी अवस्था में मनन निधि ध्यान करते समय भगवान के धर्मों के स्वरूप और गुण के से विवरण की अपेक्षा रहती है और तभी यथावस्थित स्वरूप का निर्णय हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने गुजराती का जो वो दिन है उसका मैंने पढ़ा था, तो उसमें ऐसा मालूम पड़ा जैसे कि निधि ध्यान करते मतलब कि श्रवण कीर्तन स्मरण से हम सूक्ष्म स्वरूप से उसका ध्यान करते हैं और भगवान का जो मूल स्वरूप है उसका भी ध्यान होता है, उसको निधि ध्यान कहते हैं। और वो करते समय भगवान के धर्मों का स्वरूप और गुण के भेद से विवरण की अपेक्षा रहती है और तभी यथावस्थित स्वरूप का निर्णय हो सकता है। आगे, आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्य इत्यादि श्रुतियों में भी निधि ध्यान पर्यंत साधन का निर्देश किया है। ये जो श्रुति का वचन है वो बृहद उपनिषद का ये वचन है कि जिसमें वो श्रुतियों में भी निधि ध्यान पर्यंत जो साधन का है उसका निर्देश किया है। तो यहाँ पे तीसरी कारिका संपन्न हुई जी। हाँ जी दंडवत प्रणाम जी। यहाँ पे इसकी तो उपासना करनी कही है। ऐसी अवस्था में मनन निधि ध्यान करते समय भगवान के धर्मों के स्वरूप और गुण के भेद से विवरण की अपेक्षा रहती ही है। तो जी ये पंक्ति समझ नहीं आई। एक तो हम श्रवण मनन निधि ध्यान कहते हैं, तो यहाँ श्रवण मतलब उपासना समझनी, मतलब हम जो श्रवण कर रहे हैं भागवत जी का, तो मतलब उतना हाई लेवल है, इसलिए श्रवण को उपासना का।
ये पंक्ति पूरी समझ नहीं आई जी। चले समझ। इसमें ऐसा आया कि जो कथा है केवल कथा मात्र ही श्रीमद् भागवत नहीं है, मतलब कथा नहीं है लेकिन उसका सिद्धांत श्रीमद् भागवत है, तो उसकी उपासना करनी चाहिए। उपासना कैसे करनी चाहिए? तो श्रवण कीर्तन स्मरण से हम सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान धरते हैं, तो वो ध्यान मतलब हमको क्या उसमें भगवान का जो मूल स्वरूप है उसका हम ध्यान करते हैं, तो वो ध्यान जो है वो मनन और निधि ध्यासन को उस हम डेफिनेशन आएगा कि उसको हम निधि ध्यासन कहते हैं। और वो करते समय उसका जो धर्म भगवान के जो धर्म के स्वरूप है और गुण है और वैसे विवरण की अपेक्षा रहती है, और तभी वो स्वरूप का निर्णय हो सकता है। तो मुझे इतना समझ में आया जी। मालूम नहीं पड़ रहा है, मतलब विवरण की अपेक्षा रहती है और पूरी पंक्ति थोड़ी समझ नहीं आ रही। इसमें हमने देखा पारायण में कि भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, तो वो क्यों किया गया है? क्योंकि इससे पूर्व तो ये बात सब कही जा चुकी है, तो ये बात कह रहे हैं कि भैया आगे जड़ जीव की उत्पत्ति बताइए, पर भगवान खुद भी तो अवतरित होते हैं, तो भगवान की उत्पत्ति के लिए ये बात जरूरी थी, इसलिए विमर्श प्रकरण में इसको भी लिया है। अब इसमें जो जो भी वर्णन आ रहे हैं उसका यहाँ विस्तार से विवरण किया गया। तो सूक्ष्म ध्यान में यद्यपि सब बातें कही गई थी, पर स्फुटतया उसका निरूपण वहां नहीं किया गया था, वो विवरण में आवश्यक था, इसलिए यहाँ ये बात स्फुटतया कही जा रही है। और उससे विशेष ये बात कही जा रही है कि भगवान जो निर्गुण है वो गुणों का अंगीकार करते हैं, तो भगवान के जो गुण है वो केवल आगंतुक मात्र होते हैं या वो भी वास्तविक होते हैं। तो यहाँ उसका तद्धर्मा वस्तु तो मताः, उन धर्मों को यहाँ भगवान में वस्तुतः होते हैं, वास्तविक होते हैं, ऐसा यहाँ निरूपण किया गया। वो जी किस जी। लिए किया गया, तो उसका प्रयोजन है वो तीसरे कारिका में बताया कि उपासनायाम सर्वस्य हरेर धर्म से निर्णय स्वरूप गुण भेदेन बोधार्थम उच्यते। हमें ये बात समझ में तो आनी चाहिए कि ये स्वरूप है और ये गुण है, तो भगवान में भगवान के जितने भी धर्म हैं उनके स्वरूप और गुण के भेद से समझाना है। जैसे कि उपासक है वो गुणों को स्वरूप न समझ बैठे, स्वरूप को गुण न समझ बैठे, जो कि अक्सर होता है। तो भगवान बेचारे अवतार लें और उस अवतार को पीछे सगुण कह के और उसकी महत्ता खत्म कर देते हैं मायावादी। और भगवान जब अवतार धारण करते हैं तो बहुत ऐसे भी हैं कि यद्यपि अवतारों को वो माया से ग्रहण किया हुआ नहीं मानकर मानते जरूर हैं, परंतु जो अवतार गुणों से भगवान ने धारण किए या विभूति रूप से धारण किए हैं उनको मूल मान लेते हैं, और जो मूल है उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो उसकी स्पष्टता के लिए यहाँ स्वरूप और गुण के भेद से यहाँ ये निर्णय दिया गया। हाँ जी जी, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी जी। आपका संपन्न हो गया क्रम? ना जी, अभी मेरा बाकी है जी।
कारिका 4। हाँ जी, कारिका 4। मुख्यस्य च फलं तत्र निर्णीतं विनिरूप्यते महात्म्यादि तद्दं च विशिष्टं तेन सिद्ध्यति। कारिकार, इस विवरण का एक विशेष कारण और भी है। भक्ति योगो यतो भवेत, भागवत का अभी 2:33 में वर्णित है, श्लोक में निर्णित, और भगवान ब्रह्म का न इस श्लोक में निर्धारित प्रेम भक्ति रूप फल का भी सुपपतिक निर्णय इसी अध्याय में कहा है। ये भागवत का जो दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में, और भगवान ब्रह्म का स्नेह है वो 34वें श्लोक में आता है। तो इसमें निर्धारित प्रेम भक्ति रूप फल का भी सोपातिक निर्णय इसी अध्याय में कहा है। इतना ही नहीं, किंतु भक्त्यंग महात्म्य ज्ञान आदि का भी निरूपण यहाँ ही है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्वरूप सर्वरूप रहते भी जो सबके भीतर रहकर सबका नियमन करता है, उस अतिरिक्त भगवान के ही ये सब अवतार है। जैसे मैंने यहाँ पे एक गुजराती जो सुबोधिनी है उसमें भी मैंने थोड़ा पढ़ा था, उसमें ऐसा आया था कि 2:34 में प्रेम भक्ति रूप फल कहा है, और वो और उसका अंगरूप महात्म्य उसमें निरूपित किया है। और उसका अर्थ यह है कि 2:4:6 मतलब जो राजा का जो प्रश्न था, परीक्षित राजा का प्रश्न, उसमें ऐसा आया था चीजें कि 111 नंबर के पेज में है कि परीक्षित जी ऐसा बोलते हैं कि मैं यह और जानना चाहता हूं कि अल्पज्ञ लोगों की समझ में न आने वाले इस विश्व की सृष्टि भगवान अपनी आत्मा माया से जिस तरह करते हैं तथा जिस तरह रक्षा और संहार करते हैं वह आप कहिए। तो उसका समाधान सुख जी 2:4:25 में देते हैं। तो 2:4:25 में ऐसा वर्णित आया, 136 नंबर के पेज पे, कि सुख जी कहते हैं कि हे राजन, नारद जी ने यही बात ब्रह्मा जी से पूछी थी और ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह भागवत कही। इस भागवत को भगवान ने ब्रह्मा जी से कही थी। और जो 2:4:9 उसमें एक प्रश्न आया था 113 नंबर के पेज, उसमें ऐसा वर्णित आया है जैसे कि प्रकृति के गुणों की भगवान एक साथ ही या क्रमशः ग्रहण करते हैं और अकेले ही भगवान को इन कर्मों के करने में अनेक जन्म ग्रहण करने पड़ते होंगे। ये जो प्रश्न था उसका उत्तर यहाँ ये अध्याय में आएगा। तो ये मैंने थोड़ा रेफरेंस लिया था जी। तो यहाँ चौथी कार्य का संपन्न हुई है। प्रणाम। इसमें ये जो सोपपति वाक्य आया, कल का भी सोपपति प्रिंटिंग है निर्णय, तो यार सुनील मैंने सुनील सोपाधिक पढ़े या सोपपतिक पढ़े? सोपपतिक का मीनिंग नहीं समझ पाया। अगर सोपाधिक है क्या है? 5 नंबर में भी समझ में तो नहीं आ रहा है। ये सोपपातिक निर्णय किया है यहाँ पे। उपपत्ति के साथ, यानी जो बात कही जाए उसमें उसके हेतु प्रयोजन कारण इत्यादि सब दिए जाए तो वो उपपत्ति कही जाती है। हाँ जी जी, आगे लो जी। श्लोक 1, हाँ जी। अभी श्लोक 1 का आभासार, इस तरह कारिकाओं के द्वारा अध्यायगत श्लोकों के अर्थ का संग्रह करके अब सुबोधिनी द्वारा सबका क्रमशः विवरण करते हैं। अभी ऊपर हमने जितनी कारिका लिया वो द्वारा हमको अर्थ का जो अध्याय में जो श्लोकों के अर्थ है उसका संग्रह किया, और अभी हम सुबोधिनी द्वारा उसका क्रमशः विवरण अभी करेंगे। एवं इत्यादि, तो एवं मतलब जो पहले कारिके में आया उससे हमने जितनी भी कारिका की वो
इस तरह जड़ और जीव की उत्पत्ति कहकर अब सर्वधर्म सहित पुरुषोत्तम रूप अंतर्यामी की उत्पत्ति खंडशः कही जाती है। भिन्न भिन्न निरूपण करने का तात्पर्य यह है कि भगवान के एक एक धर्म का पृथक पृथक महात्म्य मालूम हो जाए तो फिर समग्र पुरुषोत्तम भगवान का परम महात्म्य अपने आप सिद्ध हो जाए, किसी को आश्चर्य भी न हो। ऐसा आ रहा है कि जड़ और जीव की उत्पत्ति हमने देखा और अब वो कहकर अब सर्वधर्म सहित पुरुषोत्तम रूप अंतर्यामी की उत्पत्ति अभी कही जाएंगे और उसका भिन्न भिन्न निरूपण का यही तात्पर्य है कि एक एक धर्म का, भगवान के एक एक धर्म का क्रमशः में हमको मालूम हो जाएगा तो फिर समग्र पुरुषोत्तम भगवान का परम महत्व अपने आप सिद्ध हो जाएगा और किसी को आश्चर्य भी नहीं रहेगा। सूक्ष्म ध्यान में केचित स्व और प्रादेश मात्र इत्यादि अनेक श्लोकों में जिस अंतर्यामी का वर्णन किया था उसके पदशः अवतारों का यहाँ निरूपण करते हैं। उनमें सबसे पहले प्रादेश मात्रत्व वितस्ता भर भगवान धर्म का उत्पत्ति से जो स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं। तो सूक्ष्म ध्यान में केचित स्व और प्रादेश मात्र ये हमने 8वें दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में देखा था। जो वो अनेक श्लोक में जो अंतर्यामी का हमने वर्णन देखा था उसका पदस्थ अवतारों का यहाँ अभी निरूपण करेंगे और उसमें सबसे पहले प्रादेश मात्रत्व। तो प्रादेश मात्रत्व का मुझे ऐसा समझ में आता है जीजे कि जो वेद माप का जो पुरुष है हृदय में विराजने वाले उनका यहाँ वर्णन होगा तो यहाँ निरूपण करते हैं और उनमें तो ये धर्म से उत्पत्ति स्वरूप है उसका वर्णन अभी करते हैं। यत्रोदत अभी श्लोक ब्रह्म उवाच यत्रोदत लोदरणाय बिभ्रत क्रोंडी तनु सकल यज्ञ महिम अनंत 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 महार उपागतम आदि दैत्यम तन दष्टयाद्रिमिव व्रजधरो ददार। श्लोकार जहाँ कहीं स्थित वह अनंत भगवान जब भूतल का उद्धार करने के लिए तैयार हुआ तब उसने सकल क्रियामयी शुकर की तनु धारण की और प्रलयकालीन महासमुद्र के भीतर जब आदि दैत्य हिरण्याक्ष पाया तब उसे अपनी दाढ़ से फाड़ दिया जैसे इंद्र ने वृष से पर्वत को फाड़ दिया था। सुबोधिनी जी, एक समय ब्रह्मा जी को डूबी हुई पृथ्वी को बाहर निकालने की चिंता हुई। उसको कैसे जल से बाहर निकल जाए, किंतु यह कार्य अशक्य समझकर ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। तो ये वर्णन आता है कि एक समय ब्रह्मा जी को जो पृथ्वी डूब हुई थी उसको बाहर निकालने की चिंता हुई और उसको कैसे जल से बाहर निकाला जाए, लेकिन ये कार्य अशक्य समझकर ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। ध्यान करने से हृदय स्थित प्रादेश द्वादशांगुल परिमाण वाले भगवान अंतर्यामी शुकर रूप धारण कर ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया ये कार्य अशक्य था ऐसा समझकर भगवान ने जब भगवान का ध्यान किया तो वो ध्यान करने से जो हृदय में विराजित जो प्रादेश मतलब जो वेद के माप का जो अंतर्यामी भगवान थे वो परिमाण वाले भगवान अंतर्यामी शुकर मतलब वराह रूप धारण कर ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए। यद्यपि हृदय में तो भगवान प्रादेश मात्र ही है पर उनका यह परिमाण स्वाभाविक नहीं है, किंतु स्थान के अनुसार है। इसलिए जब प्रकट हुए तब नासिका में अंगूठा के पोरुए के बराबर का शुकर रूप धारण कर पैदा हुए। यहाँ पे हृदय में जो भगवान है वो सिर्फ व्यक्त के ही है, लेकिन उनका ये जो माप है वो स्वाभाविक नहीं है, लेकिन स्थान के अनुसार है। और जब प्रकट हुए वो जो वराह के जो नासिका में है उसमें प्रकट होना था, इसलिए वो अंगूठा के जो टॉप का पोर्शन है टॉप का उसका बराबर का वो वराह रूप धारण करके पैदा हुए। आगे भगवान का परिमाण स्थान सापेक्ष है, यह बात अभिविमानिक अधिकरण में कह दी गई है। भगवान का जो ये माप है वो स्थान सापेक्ष था। यह बात अभिविमानिक अधिकरण मुझे ये समझ में नहीं आ जीजे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अनुभाष्य का विषय मुझे लग रहा है जीजे, मैं गलत भी सकता हूँ।
तो ये कह देगी है, किस समय और किस स्थान में भगवान ने ब्रह्मा के ध्यान को समझा यह कुछ नियत नहीं हो सकता। तो ये किस समय और किस स्थान में भगवान ने ये ब्रह्मा के ध्यान को समझा ये कुछ नियत नहीं है, लेकिन भगवान अनंत है, देश और काल से नपा तुला नहीं है। ये यहाँ भगवान अनंत है और देश और काल से उसका कोई सीमा नहीं है। और अतएव जिस स्थान स्थित है वहां से ही जब क्षिति तल को निकालने की तैयारी की तभी प्रकट हो गए, और जिस समय में भूमि को बाहर लाऊंगा ऐसा विचार किया तब उस रूप को धारण किया। तो यहाँ जिस स्थान पे वो स्थित थे वहां से ही उनको ये जो तल पृथ्वी थी उसको निकालने की तैयारी की तभी वो प्रकट हुए थे भगवान। और जिस समय में वो भूमि को बाहर लाऊंगा ऐसा जब विचार किया ब्रह्मा जी ने भी वो भगवान ने उसका रूप धारण किया, वराह रूप धारण किया। रूप ग्रहण करने में भगवान के लिए स्थान काल और वस्तु आदि की अपेक्षा नहीं है। जो रूप ग्रहण करना है वो भगवान के लिए तो स्थान काल और वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो सर्वरूप और सर्वव्यापक है। जगतवर्ती सभी रूप उसी के हैं। इसीलिए ब्रह्मा के अंतःकरण में ही स्थित रहकर जब भूमि का उद्धार करने को इच्छा हुई तब वहां ही बना लिया, ऐसा अनुमान होता है। यहाँ अनुमान ऐसा लगाया है कि वो भगवान जो है वो सर्वरूप और सर्वव्यापक है, और सभी रूप वो जगतवर्ती सभी रूप उनके ही है, और इसलिए भगवान के अंतःकरण में ही वो स्थित रहकर जब भूमि का उद्धार करने की इच्छा हुई तब वहां ही रूप उन्होंने बनाया, ऐसा यहाँ अनुमान होता है। यह जल सुकर का रूप था, अतएव जैसे जल का भीतर ही भीतर सुकर रूप अपने आप तैयार हो जाता है, इसी तरह अंतर्यामी भगवान को भी रूप ग्रहण करने में भी किसी तरह भी अन्य की अपेक्षा नहीं हुई। यह दिखाने के लिए ही पहले वराह का अवतार कहा गया है। जब विचार किया उसी समय रूप धर लिया, ऐसा श्लोक का अन्वय है। तो यहाँ जल के भीतर ही सुकर रूप अपने आप तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जल सुकर रूप है। और इसी तरह अंतर्यामी भगवान को भी रूप ग्रहण करने किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं हुई अन्य की, क्योंकि मतलब ये दिखाने के लिए ही उसने मतलब भगवान ने पहले वराह का अवतार कहा गया, उसमें वराह अवतार कहा गया है। अभी आगे स्थिति तल के उद्धारार्थ, इसमें तल पद देने से यह स्पष्ट होता है कि यह भूमि तैयार की हुई थी। यहाँ जो स्थिति तल के उद्धारार्थ के जो पद आया, तो यहाँ उसका इसमें जो तल पद उसका ये होता है, उसका मीनिंग कि भूमि तैयार हुई थी, मतलब वो समान थी। पहले किसी कल्प में जब ब्रह्मा जी पुष्कर के पत्तों पर स्थित थे तब अपेक्षा होने से वराह रूप धरकर किसी भाग में से कुछ मृतिका खोदकर उस पुष्कर के किसी भाग पर जमा कर उस भाग को पृथु यानी कि जाड़ा किया। तो यहाँ पे जो भूमि तैयार किया थी वो समान थी। और पहले इसी कल्प की बात कर रहे हैं कि जब किसी कल्प में ब्रह्मा जी जब ये कमल के पुष्कर के पत्तों पर जो विराजमान थे तब अपेक्षा उनको हुई कि वराह रूप धारण किया और किसी भाग में से कुछ माटी जो मृतिका है उसको खोदा और उसमें उस पुष्कर के किसी भाग पर वो पुष्कर के किसी भाग उन्होंने जमा कर और उस भाग को उसने समतल कर दिया, मतलब प्रथा उसको समतल कर दिया। अतएव वह पृथ्वी कहा गया और उसको पृथ्वी कहा गया। यह पृथ्वी किसी काल में महासमुद्र में डूब गई और यह पृथ्वी किसी काल में डूब गई। अब जब उसे निकालने का विचार हुआ तो जल सुकर का ही रूप धारण किया, और ब्रह्मा जी को जब ये निकालने का विचार हुआ तो जल सुकर का ही रूप धारण किया। यह बात वेद में इस तरह से कही है। अभी आगे वेद में कैसे बात उसका आ रहा है, वो उनका वर्णन आ रहा है कि वो बात भी वेद में इस तरह से उसमें कही है कि ब्रह्मा जी कमल के पत्तों पर बैठे हुए चारों तरफ देखने लगे। देखते देखते उन्हें यह विचार हुआ कि इस कमल के नीचे इसका आधार कुछ न कुछ है। तो ब्रह्मा जी जब कमल के पत्थर पर बैठे हुए चारों तरफ देखने लगे थे और देखते देखते उनको विचार आया कि इस कमल के नीचे का आधार मतलब ये किसके पे टिका है, तो उनको आधार कुछ न कुछ है। तो अन्यथा यह कमल ठहरता कैसे, तो ये कमल कैसे ठहर सकता है। तो इस
परीक्षा करने के लिए वे एक वराह का रूप तैयार करके उस कमल के सहारे उस महावन में नीचे पहुंचे। और वो जब उनको ये प्रश्न हुआ कि ये कैसे कमल ठहरता है, तो उसकी परीक्षा करने के लिए वो वराह का रूप तैयार करके वो कमल के सहारे वो महासागर जो है, ब्रह्मांड का जो प्रारंभिक जड़ है, उसमें वो नीचे पहुंचे और वहां उन्होंने पृथ्वी को पाया और उन्होंने वहां पृथ्वी को पाया। अब उन्होंने उसे वहां से उखाड़ कर जल के ऊपर रख दी। तब उन्होंने उसको वहां से उखाड़ा और वो जल के ऊपर रख दी और फिर उसे कमल के पत्तों जमा दी और जमा कर उसे खूब मोटी कर दी, इसलिए पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं। और फिर वो जब उसने जल के ऊपर रखी तब उसे कमल के पत्तों पर उसको जमा दी और जमा कर उसको खूब मोटी कर दी, इसलिए पृथ्वी को, ये मुझे जे समझ में नहीं आया कि इसलिए पृथ्वी पृथ्वी कहते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता है जीजे। अभी आगे, इसलिए यहाँ भी भगवान की वराहतनु धारण करने की चर्चा है। जल से किसी भारी पदार्थ को निकालने की सामर्थ्य जल शुकर में कहिए। अभी ये जो पृथ्वी है वो तो जल में है, वो भारी है, तो उसका सामर्थ्य इसमें है, या तो हाथी में है या जल शुकर में है, तो उसका निकालने का सामर्थ्य जल शुकर में ही रही है। यहाँ पे जल शुकर का आया है। यह भगवान का शुकर रूप सकल यज्ञमय है। यहाँ पे उनका समान बता रहे हैं कि भगवान का ये जो शुकर रूप है वो यज्ञमय है और यह मृग है, तो उसको मृग के साथ उसका सरका, जहाँ पे ये यज्ञमय मतलब सर्व यज्ञ से भरपूर और वो मृग है, तो ये मृग मतलब हरण की, जो यहाँ यज्ञ होता है वहां ही वो हरण रहता है, इसलिए यहाँ मृग का वर्णन आता है। अर्थात इसे लौकिक बुद्धि से समझना अशक्य है, अतएव वह वन गोचर होता है, वो वन में ही गोचर करता है। अभी आगे, एकांत स्थिति होने से ही समझ में आता है। जल और जंगल दोनों को वन कहते हैं। स्त्रुक यानी कि हवन करने का पात्र आदि पदार्थ वराह के मुखाग्न जैसे होते हैं, इसलिए उनको मृग होने पर भी यहाँ वराह कहा है। यहाँ पे ऐसा समझ में आता है कि यहाँ पे जो यज्ञ मह किया, तो यज्ञ में हम हवन करते हैं उसका पात्र स्त्रुक है और उसका जो आकार रहता है वो पदार्थ, वो वराह के जो मुख का जो आकार है वो मुखाग्न जैसा होता है, इसलिए इसको यज्ञ को मृग होने पर भी यहाँ उसको वराह कहा है। तो उसको वराह क्यों कहा, उसका यहाँ पे समझा रहे कि जो स्त्रुक है वो वराह के मुखाग्न जैसा होता है और यज्ञ को मृग होने पर, जो आगे वर्णन आया कि यज्ञमय है और वो मृग है, तो उसके लिए होने पर भी वराह कहा है। यज्ञ को मन्यु शब्द से भी कहा गया है क्योंकि धर्ममय भगवान को सतमन्यु कहते हैं। यहाँ मन्यु शब्द से भी उसको मीनिंग यज्ञ को कहा है क्योंकि जो धर्ममय भगवान को सतमन्यु मतलब जो 100 मतलब जो 100 यज्ञ करता है वो इंद्र कहलाते हैं, इसलिए उस सतमन्यु कहते हैं। इस विषय में श्रुति में भी कहा है कि पशुओं का क्रोध वराह है, इस तरह शुकर को मन्यु शब्द से कहा गया है। मन्यु शब्द का वैदिक अर्थ धर्म या यज्ञ है। जब वराह मन्यु है तो भगवान यह वराह तनु सर्व यज्ञमय है, यह तनु सकल धर्ममय किस तरह है, यह बात आगे तृतीय स्कंद में अध्याय 13 श्लोक 26 से 40 श्लोकों से आएगा। अभी आगे कि रूप ग्रहण के साथ साथ शिथिल तलोद्धार कार्य कह दिया है, तथापि अन्य कार्य भी है सो कहते हैं। अभी आगे जो अभी हमने जो रूप ग्रहण के साथ साथ यहाँ क्षितिज का जो मतलब पृथ्वी का जो उद्धार कार्य है वो भी कह दिया है। वो तो कैसे उद्धार हुआ, तो अन्य कार्य भी वो आगे कहते हैं कि यज्ञ में वेद द्वेष्टा किंवा यज्ञ कर्म द्वेष्टा असुरों का नाश कर्तव्य है। यहाँ वेद द्वेष्टा का मतलब कि तीनों वेदों जो होता है उसका जो करते हैं उसको वेद द्वेष्टा मतलब यज्ञ कर्म द्वेष्टा कहता है। वो जो असुरों का वो नाश है वो कर्तव्य, मतलब असुरों का नाश कर्तव्य है। तो ये लोग ही भूमि को महारणवों के भीतर ले गए थे। यहाँ पे वर्णन आता है कि असुरों जो है वो लोग ही, वो आगे जो पृथ्वी का वर्णन है वो भूमि को महारणवों के भीतर ले गए थे, असुर लोग ले गए थे। तो वेद में इस बात को इस तरह कहा है कि असुर लोग उत्तर तरफ की पृथ्वी को खींचकर ले गए और असुर
करना था, इसलिए पहले दैत्य रूप को धारण करने वाले असुर हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने फाड़कर फेंक दिया। तो यहाँ वेद में इस तरह का है कि असुर लोग जो थे वो पृथ्वी को उत्तर तरफ वो खींच कर ले गए। तो ये असुरवत करना था, इससे पहले दैत्य रूप धारण किया ठाकुर जी ने, और असुर हिरण्याक्ष था, उसको भगवान ने वराह ने फाड़कर उसको फेंक दिया। उसके विदार में दृष्टांत देते हैं कि इंद्र ने जैसे पर्वतों को काटा। तो यहाँ पे एक दृष्टांत भी देते हैं कि कैसे, तो उसका जैसे इंद्र ने जैसे पर्वतों को काटा, तो कैसे वो क्यों काटा, तो उसका इसमें उसका अर्थ बताते हैं कि पहले पर्वतों के पंख और तब वे उड़ उड़ कर गिरते थे और लोक का नाश करते थे, तब इंद्र ने उनका वैरी होकर उनके पंखों को काट दिया। तो पहले पर्वतों का पंख रहते करते थे और वो उड़ के जब गिरते थे तो जो लोक था उसका नाश कर देते थे, तब इंद्र ने उनका दुश्मन वैरी होकर उनके पंखों को काट दिया। यहाँ हिरण्याक्ष की भी भूमि का अनिष्ट करता था। ये हिरण्याक्ष था, वो भी अनिष्ट करता था, क्योंकि उन्होंने भी जो वेद द्वेष्टा मतलब यज्ञ कर्म द्वेष्टा का भी उन्होंने काम किया, तो वो भूमि का अनिष्ट करता था, इसलिए भगवान ने उसका नाश किया। तो इसलिए यहाँ पे आगे आया कि इसमें यहाँ पे वर्णन किया कि कैसे शिथिल द्वार कार्य किया। तो यहाँ पे उसका समझ कि ऐसा करके भगवान ने उद्धार किया। तो समुद्र के अंदर ही मारा, इसलिए अंतर्महार ऐसा कहा, आते आते को ही मारा, जैसे वो आया तुरंत ही उसको मार दिया। भगवान की दाढ़ यम है और भगवान ने दाढ़ से मारा, इसलिए उसकी उस जन्म में मुक्ति नहीं हुई। जो भगवान की दाढ़ है वो यम राजा है, यम है, और भगवान ने उसके दाढ़ से ही फाड़ दिया, और इसलिए उसकी इस जन्म में मुक्ति नहीं हुई। तृतीय स्कंद में विदारण रूप से हनन नहीं कहा है, किंतु वह चरित्र अन्य कल्प का है, इसलिए विरोध नहीं। तो जे मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि ये जो आया तृतीय स्कंद में विदारण रूप से हनन नहीं कहा है और किंतु वह चरित्र अन्य कल्प का है, इसलिए विरोध नहीं। तो ये भी मुझे समझ में नहीं आया जीजे। तो यहाँ पहला श्लोक का मतलब विवरण संपन्न हुआ जीजे। धन्यवाद, प्रणाम। जी मुझे यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया जी। आचार्य शरणों ने यही उसको स्पष्ट किया है। पृथ्वीनाथ पृथ्वी, पृथ्वीनाथ का मतलब जिसको मोटी किया गया हो। जैसे आजकल बड़े मशीनों से मिट्टी को समतल करके उसके ऊपर उसकी परतें चढ़ाई जाती हैं, सड़क वगैरह बनाते हैं या खड्डे को हम भर देते हैं, उसको यहाँ प्रथन कहते हैं संस्कृत में। जी जी जी। और जी लास्ट में जो आया तृतीय स्कंद में विदारण रूप से हनन नहीं कहा है, किंतु यह वह चरित्र अन्य कल्प का है, इसलिए विरोध नहीं है। ये भी मुझे समझ में नहीं आया जी। यहाँ ये कहा ना कि भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध होने पर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। उसका हेतु यहाँ दिया कि दंष्ट्रया तस्य न मुक्ति, यमत्वाद दंष्ट्रया। भगवान के जो वरा भगवान की जो दाढ़ है वो यम रूप है, और यम रूप दाढ़ से उसका वध हुआ होने से उसकी मुक्ति नहीं हुई। यानी भगवान ने मनोमन ऐसी भावना की कि मैं नहीं मार रहा हूं, पर मेरा ये जो यम है वो मार रहा है।
और दूसरी जगह जो वर्णन आया है यद अग्रे करेण हतवान इत्यादि तद न विदारण रूप, तृतीय स्कंद में जो युद्ध का वर्णन है उसमें भगवान ने अपने श्रीहस्तों से उसको मारा है, चक्र भी आपने इसके ऊपर चलाया है, ऐसा भी वर्णन, तो वो कल्पांतर की कथा है। अथवा उसका दूसरा अभिप्राय ये हो सकता है कि भगवान के वराह रूप भगवान के जो दो आगे के पांव हैं जो हाथ कहे जा सकते हैं, उससे केवल पराजय किया गया है उसका, और वध तो दाढ़ से ही हुआ। इसलिए यहाँ जो निरूपण आ रहा है उससे कोई विरोध नहीं। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ, दंड प्रणाम। जी जी, यहाँ पे मेरा निरूपण संपन्न हुआ। जी जी, दंड प्रणाम। हाँ, आगे जैसा क्रम हो करें। दोनों प्रणाम दे दे। मेरा क्रम है अभी दूसरे श्लोक से आभासात पेज 238। इस तरह प्रादेश मात्र का अवतार कहकर अब पुरुष रूप का अवतार कहते हैं। तो यहाँ पर जो यज्ञावतार वाराह भगवान का जो हमने पहला श्लोक में देखा, वो रूप मात्र से मतलब प्रादेश मात्र से जो है वो एक्चुअली दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में बताया था कि ध्यान से जो भगवान हृदय की गुफा में दिखते हैं वो उसका यहाँ प्रादेश मात्र से, उसमें प्रादेश जो है वो उसका अनुसंधान वहां से है। वो श्लोक जातो रुचेर जनयत सुयमान सुयज्ञ आकुति सूनुरमरान अथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महतिम अहद रध्यदार्तिम स्वायं भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। श्लोकार्थ, आकुति मनु कन्या में रुचि प्रजापति से भगवान का सुयज्ञ नामक अवतार हुआ। उनकी स्त्री दक्षिणा भी उन्हीं के साथ पैदा हुई। उन्होंने सुयम और अमर नामक देवों को पैदा किया। जब इन्होंने लोक के दुखों को दूर किया तो स्वयंभू मनु ने इन्हें हरि पदवी दी। व्याख्या तो सुबोधन जी, ध्यान रूप कर्म के अधिष्ठाता भगवान का रूप एक जगह और नाम दूसरी जगह स्थित होता है। यज्ञ भगवान का रूप वाराह में स्थित है और नाम सुयज्ञावतार में स्थित है। मतलब जो पहले श्लोक में देखा वो वहां पर उनका रूप है, और यहाँ नाम से जो सुयज्ञ, दूसरा अवतार जो है भगवान का वो सुयज्ञ है, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। आगे यह अवतार पुरुष रूप होता है। तेषाम में पौरुषी प्रिय, इस वाक्य से पुरुष अवतार भगवान को प्रिय है, इसलिए यह रुचि मतलब रुचि प्रजापति से हुआ। रुचि प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे, यह भगवान का अवतार था। इसका नियामक रूप बताते हैं। तो ये जो है यहाँ उनका जो पुरुष अवतार, मतलब ये देह की बात मुझे लग रही है, उस अवतार जो ये सुयज्ञ का है। पहला जो वाराह अवतार था, यहाँ पर पुरुष का प्रथम अवतार है, मतलब पुरुष रूप देह से तात्पर्य है उसमें। और ये रुचि प्रजापति जो मतलब एक प्रजापति है रुचि करके, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनसे उनकी उत्पत्ति है, और माता इनकी आकुति है। तो शायद आगे आता है ज्यादा। इसका नियामक रूप बताते हैं। अजनयत सुयमान, वो जो श्लोक में है, मूल श्लोक में उससे उसका नियामक रूप बताया। साधारण जन तो पैदा होकर कुछ काल पीछे स्त्री का संबंध करता है और प्रजोत्पत्ति करता है, किंतु सुयज्ञ भगवान तो दक्षिणा भार्या सहित ही पैदा हुए और उससे सुयम नाम के देवों को पैदा किए, जो देवगण उस मनवंतर में भिन्न भिन्न अधिकारों पर स्थित हुए। तो साधारण अगर है तो वो तो स्त्री का संबंध बाद में होता है, किंतु यहाँ पर क्योंकि ये भगवद अवतार है, तो सुयज्ञ भगवान मतलब जो है वो अवतार, वो दक्षिणा जो उनकी भार्या है उनके सहित ही पैदा हुए हैं। और उन्होंने दोनों ने, दक्षिणा और सुयज्ञ ने, जो सुयम नाम के देवों को उत्पन्न
किया है, पैदा किए हैं, और जो देव उनका वो यज्ञ के अधिकारी जो देव कहते हैं वो है, जिसकी सामर्थ्य से यज्ञ सुशोभित होते हैं, उसे सुयज्ञ कहते हैं। वराह यज्ञ रूप है, और यह मतलब सुयज्ञ यज्ञ की देवता रूप है। देवता से ही क्रिया आदि सुशोभित होते हैं। आकुति स्वयंभू मनु की ज्येष्ठ कन्या थी। वैदिक भाषा में ब्राह्म चेष्टाओं को आकुति कहते हैं। बाह्य चेष्टा, क्षमा, बाह्य चेष्टाओं को आकुति कहते हैं। बाह्य चेष्टाओं से ही यज्ञ तैयार किया जाता है। तो यहाँ आकुति जो है उसकी भी बात करें, वो मनु जो है उनकी जो प्रथम कन्या थी। और आकुति का जो वैदिक भाषा में ट्रांसलेशन ऐसे करते हैं कि बाह्य चेष्टा मतलब आंतरिक नहीं, कुछ बाहर से जो आता है बाहर भर के, वो उसको आकुति कहते हैं। और उससे ही यज्ञ तैयार होता है। मतलब यज्ञ की तैयारी में बाह्य चेष्टा होती है, यज्ञ मतलब कर्म जो है उस हिसाब से। अतः शब्द से यह स्पष्ट होता है कि पहले यज्ञ भोक्ता देवगण पैदा किए और तदनंतर तत्त अधिकार करने वाले देवगण पैदा हुए। तो अथ जो मूल श्लोक में है अथ दक्षिणायाम, तो उससे अथ से यहाँ आचार्य आगे करे कि ये स्पष्ट हो रहा है कि भाई इन लोगों ने पहले देवगण पैदा किए जो यज्ञ के भोक्ता माने यज्ञ का भोग करने वाले देवता, और उसके बाद जो अधिकारी देव होते हैं जिससे यज्ञ संपूर्ण होता है वो देव पैदा किए। मतलब इन दोनों से देवगण की आगे जो है संतति हुई है, स्पष्ट कर रहे हैं। अमर देवगणों को अपने स्वरूप से ही प्रकट किए, पर बाह्य अधिकारी देवगणों को तो दक्षिणा पत्नी में पैदा किए। ये स्पष्ट समझ में नहीं आता, पर इतना लगा कि दो कैटेगरीज के देव पैदा किए हैं उन्होंने, एक दक्षिणा से जो साथ में आए और दूसरा है जो आकुति से। इतना समझ में आ रहा है। पर वो जो कह रहे हैं कि बाह्य अधिकारी और अमर का तात्पर्य, क्योंकि मुझे शायद मूल में दिखा नहीं था, तो अमर माने अमर तो नहीं होते ना, अमरान जो है जिनकी मृत्यु नहीं होती है वो अमर कहे जाते हैं। देवताओं के लिए शब्द का प्रयोग होता है। अमर देवों को उन्होंने सर्जा। जैसे पर मृत्यु तो उनकी भी होती तो है ना, मतलब प्रलय के और वो सब में, ये कंपैरेटिवली अमर है इसलिए। जी आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। अब अवतार लेने का प्रयोजन कहते हैं। तो जो दूसरा चरण है श्लोक का उससे लोकत्रयस्य, तो वहां से कह रहे हैं कि भी इन्होंने अवतार लेके ये जो देवगण उत्पत्ति करी, पर प्रयोजन क्या था, तो कह रहे हैं कि उस समय वृष्टि यज्ञ और कर्तव्य कर्मों का कुछ नियम नहीं था, इनके बिना प्रजा को बड़ा कष्ट होता था। तब भगवान ने वृष्टि यज्ञ और कर्मों की सुव्यवस्था कर दी, जिससे लोगों का कष्ट जाता रहा। तो आचार्य लोकत्रयस्य, जो उससे त्रय से वृष्टि यज्ञ और जो नियत कर्म रहते हैं, वो उस समय जो सृष्टि नहीं थी, आदि काल की बात है, तो वो कर्मों के कुछ मतलब नियम भी नहीं होंगे, तो जिससे कोई संचालन नहीं था ठीक से। तो भगवान ने मतलब सुयज्ञ अवतार जो है उससे उन्होंने वृष्टि यज्ञ और इन सब की व्यवस्था, एक संचालन जो व्यवस्था तय की। सो जो है वो ऑपरेशन स्मूथ होंगे सृष्टि के, जिससे लोगों के दुख है। और आचार्य यहाँ दूसरा अर्थ बताते हैं, अथवा किसी कल्प में दैत्यकृत उपद्रवों से प्रजा दुखी रहती थी, भगवान ने दैत्य को मारकर लोगों के दुख हर लिए। तो ये दूसरा एक जो पहले मुख्य अर्थ हो, ये दूसरा गौण अर्थ आचार्य इसका कर रहे हैं लोकत्रयस्य से जो कहा है उससे। इस मनवंतर में त्रिभुवन पर अधिकार रखने वाला त्रिभुवन व्यवस्थापक कोई इंद्र नहीं था, इसलिए इंद्र भी आप ही रहे। इंद्र का कार्य भी भगवान सुयज्ञ ने ही किया। तो ये कहाँ से आ रहा है, पर एक्चुअली तो ये है कि इस मन उस समय, क्योंकि ये सुयज्ञ अवतार जो है भगवान थे, तो वो उन्होंने ये भी जो है इंद्र की व्यवस्था उस समय नहीं होगी आदिकाल में, तो उन्होंने वो रोल भी उन्होंने ही
निभाया इंद्र का। हरि दुखहर्ता का नाम है और इसी से इंद्र को भी हरि कहते हैं। सब दुखों के हरण कर लेने से स्वयंभू मनु के किसी संबंधी ने सुयज्ञ को इंद्र पद पर भी अधिष्ठित किया। तो ये जो हरि शब्द आया है, मनुना हरि रीत्यनुक्तः, तो हरि से कह रहे हैं कि हरि जो आचार्य कहते हैं जनरली अर्थ की दुखहर्ता हरि है। तो और इंद्र को भी हरि कहते हैं क्योंकि इंद्र भी जैसे सृष्टि के संचालन में मतलब व्यवस्थापक हैं, तो वो भी हरि एक तरह से हैं, दुखों के हरण करने वाले। और यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि स्वयंभू मनु ना हरि रीत्यनुक्त, जो कहा उससे कि स्वयंभू मनु के किसी संबंधी ने जो है भगवान को इंद्र पद पर अधिष्ठित किया था, जिससे वो लोगों के दुख दूर किए उन्होंने। आगे यद्यपि मूल में जो हरिरित्यनु मैं नु जो रस्व है उसको दीर्घ कर देना, अनु उक्तः, अनुक्तः ऐसे उच्चार है। जी जी करेक्शन। हाँ, गुजराती और मूल में तो दीर्घ ही है, उसमें हिंदी में गड़बड़ है। आगे कहाँ था? यद्यपि खास स्वयंभू मनु सुयज्ञ के नाना ने सुयज्ञ को पहले यज्ञ नाम से प्रसिद्ध किया, पर पीछे से उनके किसी संबंधी ने उन्हें इंद्र स्थान पर पहुंचाया। भगवत अवतार के बिना अन्य कोई दो अधिकारों का निर्वाह करने के सामर्थ्य नहीं रखता। तो ये बता रहे हैं कि सुयज्ञ के नाम स्वयंभू मनु जो है, मनु की पुत्री आकुति के जो सॉरी हाँ, तो वो उनके नाना हुए। नाना ने से मतलब पता नहीं है, जैसे ग्रैंडफादर या वो, तो जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये उनको स्थान दिया था इंद्र का। आगे भगवत अवतार प्रजापति रुचि थे, उनका आकुति से हुआ लग्न विवाह, उनसे अच्छा सुयज्ञ हुए। जी जी मतलब नाना तो ये जो हुए। रुचि थे वो स्वयंभू मनु थे ना, तो स्वयंभू मनु की ये कन्या है, तो नाना हुए ना वो। नाना हुए, जी 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 आगे और ये कह रहे हैं कि भगवत अवतार के बिना कोई ये दो अधिकार का निर्वाह कर नहीं सकता, सामर्थ्य होती नहीं है किसी साधारण जीव की। तो इससे भी ये अवतार का ये प्रयोजन यहाँ सिद्ध हो रहा है, ऐसा लग रहा है। आगे सुयज्ञ भगवान स्वयंभू मनु के आकुति के युक्ति के पुत्र थे और भगवान भी थे, इसलिए ब्राह्मण रहते भी क्षत्रिय रूप भी रहे। इसलिए यज्ञ शब्द का और हरि शब्द का एकत्र प्रयोग होने से भगवान ही पुरुष द्वय रूप हो गए, अलौकिक धर्म रूप यज्ञ और सर्वलोकात्मक हरि भगवान। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों थे, क्योंकि मनु जो है वो क्षत्रिय है और उनके पुत्री के पुत्र हुए, और बेसिकली ब्रह्मा जी के भी हैं पुत्र, ब्रह्मा जी के प्रजापति के जो है उससे, तो मतलब दोनों साइड से अगर गिने तो वो है कि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय रूप भी रहे, ये बताया। और मैंने उसमें देखा था भानुलाल जी के उसमें, तो वहां उन्होंने ऐसे कुछ समझाया था कि ये जो मनु मतलब जब उन्होंने ये रुचि जो है प्रजापति वो ब्राह्मण के पुत्र थे, इसलिए ब्राह्मण, और मनु जो है क्षत्रिय थे। और ऐसा के उसमें लिखा था कि जिस समय कन्या को विवाह के समय अगर कन्या का पिता संकल्प करता है कि इस कन्या में जो पुत्र होगा वो मेरा पुत्र होगा, तो उसका यहाँ अनुसंधान है, ऐसा कुछ वहां था। इसलिए भी ये जो कहा है कि ब्राह्मण रहते होते हुए भी क्षत्रिय रहे, तो ऐसे वहां समझा था। और ये जो यज्ञ शब्द का जो है एकत्र प्रयोग है, मतलब यहाँ जो हरि भी कहा उन्होंने उनको, राइट, भगवान को हरि, तो वो भी पदवी है और यज्ञ भी पदवी है, क्योंकि यज्ञ नाम
इनसे ही है। तो अलौकिक धर्म रूप यज्ञ जो है मतलब आधिदैविक और सर्वलोकात्मक हरि भगवान दोनों से यहाँ पर भगवत अवतार है, ये बता रहे हैं। जैसे यहाँ दूसरा श्लोक हो। हाँ, करो भले आप। जी हाँ, तीसरे श्लोक का आभासा। द्वितीय ध्यान में वसंतम यज्ञ विशेषण भगवान को दिया है। इसका स्वरूप केवल वास मात्र है। अब इसका निर्णय करते हैं। कहीं भी कोई भी पुरुष किसी समय भी कुछ भी चेष्टा किए बिना नहीं रह सकता। भगवान ने भी कहा है कि न ही कश्चित क्षणम अभी इत्यादि। यह बात भगवान से ही हो सकती है। इसलिए केवल वास रूप स्थिति को स्वयं करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हुए और दूसरों को वैसी शिक्षा देने के लिए सांख्य शास्त्र का निर्माण किया, वह कपिल अवतार हुआ, सो कहते हैं। तो यहाँ जो स्टार्टिंग करी, जो द्वितीय ध्यान जो है उसमें वसंतम, तो उसमें जो दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक है, मतलब दूसरे स्कंद का ही, वो है केचिद स्वदेहांतरे हृदयावकाश प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। तो वसंत मतलब रहते हैं। वो वहां पर जो सुखदेव जी शायद सुखदेव जी थे, वो सूक्ष्म ध्यान बताया था भगवान का, उसका यह अनुसंधान है। तो उससे कह रहे हैं कि जो वो जो द्वितीय ध्यान था उसमें वसंतम जो मतलब कहा कि भगवान रहते हैं, वो विशेषण भगवान को दिया है। तो उससे उसका इसका स्वरूप केवल वास मात्र है। मतलब रहते हैं। जो भगवान, पूरा समझ में इसमें नहीं आया था, पर शायद आगे क्लियर होगा थोड़ा। इसमें और बता यज्ञ जी, को सुधार देना, यज्ञ नहीं पर यह विशेषण। अच्छा तो स्पष्ट हो रहा है। हम्म। यह विशेषण, जी जी जी। तो ये दूसरे वहां से उसका अनुसंधान करते आगे कह रहे हैं कि जो गीता में भी भगवान आ गया, मेरा पेज चला गया, क्षमा। गीता में जो भगवान आज्ञा करते हैं तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कि कोई कर्म के भी किए बिना तो कोई रह नहीं सकता, वो पॉसिबल है कर्म योग में, वही बात भगवान भी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर भी जो है वो भगवान ने अवतार लेके, मतलब जो तीसरा अवतार होगा कपिल भगवान का, तो वहाँ कह रहे हैं कि उस रूप में भगवान ने क्या किया, तो सिर्फ रहते हैं जो है वो उससे रहते तो है पर कर्म किए बिना कुछ नहीं रह सकते। तो जो उससे कह रहे हैं कि भगवान ने प्रकट होकर दूसरों को भी ऐसी शिक्षा मिले, मतलब समझ मिले, इसके लिए वो सांख्य शास्त्र का जो निर्माण किया, उसकी यहाँ बताया कि कैसे काम करते हुए भी काम किए, मतलब कर्म करते हुए भी कर्म किए बिना रहना, वो कैसे करना, वो कपिल भगवान से यहाँ वो गुण उनका यहाँ प्रकट हो रहा है। श्लोक है जज्ञे च कर्दमगृहे द्विजतेवहुत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं सुमात्रे उचेयात्मं शमलं गुणसंगपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। श्लोकार्थ है, हे नारद, कर्दम प्रजापति को देवहूति में नव भगिनियों को साथ लेकर भगवान कपिल रूप से पैदा हुए। इन्होंने अपनी माता को सांख्य के द्वारा ब्रह्म ज्ञान कराया, जिसके द्वारा वह अंतर्मोहक गुण संग रूप कीचड़ को तज कर कपिल देव के चरणों को प्राप्त हुई। सुबोधन जी, केवल स्थिति मात्र को दिखाने के लिए जैसे भगवान प्रकट हुए, ऐसे सब कुछ करते रहते भी कुछ नहीं करते, यह समझावेंगे। श्री कपिल देव ने दो तरह से बोध दिया, एक स्वरूप से और दूसरा वाणी से। आत्मा सर्वत्र पैदा होकर भी पैदा नहीं होता, यह आज तक किसी को बोध नहीं था, किंतु कपिल देव जी ने अपने स्वरूप से दिखा दिया कि मैं पैदा होकर भी जैसे अनुत्पन्न प्राय ही रहा, इसी तरह आत्मा भी सर्वत्र देह के साथ पैदा होकर भी पैदा नहीं होता। तो मतलब स्वरूप से करके जो यहाँ बात पहले तो करी कि
जो कपिल जी का अवतार है उसमें ये बात कह रहे हैं कि भी जो सब सब मतलब आत्मा तो सर्वत्र विद्यमान होता है, पर फिर भी ऐसा लगता है हमें, कोई अगर पैदा होता है कि भी ये पैदा होता है उसका आत्मा उसमें उससे वो पैदा हुआ, ऐसा दिखता है हमें। तो ये जो है सबको वैसे शायद लग रहा था, तो कपिल जी के अवतार से मतलब भगवत अवतार है तो उससे सबको ये मतलब संसार को ये बोध हुआ कि ऐसे पैदा होकर जो अजय है, मतलब जो पैदा नहीं होता है कभी, वो भी यहाँ पैदा हो रहा है, ऐसा यहाँ आगे कर रहे हैं। जो मूल में कहा नहीं मिल रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो स्वरूप से ये भगवान ने बताया, कपिल भगवान ने। और दूसरा, और अपनी जो कहते हैं वाणी, और अपनी वाणी मतलब कृति से यह उपदेश दिया कि कर्म करते रहते भी कुछ नहीं करना हो सकता है, क्योंकि आगे के लिए कर्म फल का संग्रह नहीं होने पाता। यह सब जताने के लिए ही भगवान प्रकट हुए, और इसीलिए श्लोक के आदि में ही यज्ञ क्रिया का प्रयोग किया है। तो यहाँ ऐसे बताया है कि भगवान कपिल ने जो सांख्य का वाणी से मतलब देवहूति जी को, अरे हाँ, उनको जो वो उपदेश दिया, तो ऐसे उन्होंने, वो निर्लेप थे, वो कहने के लिए कि भाई वो जो है वो किया तो है उन्होंने, जो कृति कर ही उसे बताया कि करते रहते भी कुछ नहीं कर ना हो सकता है, जो भगवान गीता में भी आज्ञा करते हैं ऐसी। आगे, कर्दम के घर में उत्पन्न हुए छाया यहाँ, तो मूल में जो कहा है उससे यहाँ बात कर रहे हैं कि कर्दमो जग छाया कर्दमो जग्य, ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हुए, इसलिए पैदा नहीं हुए जैसे ही रहे, और उसके घर में जो पैदा हुआ वह भी वैसा ही है, यह दिखाने के लिए ही उनके घर में हुए। मतलब यहाँ बात कर रहे हैं, जो मुझे समझ में आया कि ब्रह्मा जी हैं, उनकी छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए थे, तो वो भी मतलब जैसे पैदा नहीं हुए वैसे ही रहे, मतलब पैदा होते हुए भी पैदा नहीं हुए ऐसा रहे, मतलब वो जो है वो गुण से लिपित नहीं हुए, या वो पैदा होने के दोष में जैसे हम है बंधे हुए, वैसे बंधे हुए नहीं रहे, ऐसा मुझे शायद लग रहा है। जो स्पष्ट कीजिएगा आगे। और ये जो है कपिल भगवान वो कर्दम जी के घर में पैदा हुए, तो उससे भी ये सिद्ध होता है कि वो भी जो कह रहे हैं कि यह दिखाने के लिए उनके घर में हुए, मतलब उनके घर में जो पैदा हुए वो भी ऐसे ही हैं जो पैदा हुए हैं पर नहीं ही हुए, वैसे ही है। कर्दम शब्द का रूढ़ अर्थ कीचड़ है, और उसका घर जल है, जल अति पवित्र है, उसमें जो उत्पत्ति हुई वह अति पवित्रता दिखाती है। तो कर्दम का रूढ़ अर्थ माने जो रूढ़ी में मतलब लिटरल शायद बोलते हैं, वो अर्थ जो है वो कादव है, मतलब और वो रहता है कीचड़ तो रहता है, वो जल में ही रहता है, मतलब जल में ही होता है। तो जल जो है वो पवित्र है, अति शुद्ध होता है, और यहाँ उससे जो उत्पत्ति होती है, मतलब कपिल भगवान की यहाँ बात करें, वो भी अति पवित्रता दिखाती है और निर्लेपता को भी दिखाती है। जल में कीचड़ का लेप नहीं होता, वह नीचे बैठ जाती है, पर जल सबके ऊपर निर्लेप ही रहता है। इस तरह कर्दम के गृह में उत्पन्न होकर भी कमल पत्र की तरह निर्लेप रहे, यह जता दिया। तो यहाँ रूढ़ी से कर्दम का मतलब जो हुआ है कर्दम गृहे, अच्छा, तो उसका अर्थ आचार्य कर रहे हैं कि ये कर्दम का रूढ़ी अर्थ से कि पूरा कि वो भी अति पवित्र, वो निर्लेप रहे, पैदा होते हुए भी निर्लेप रहे, किसी के उसमें नहीं आए। आगे, करोति कृत कर्तर्थ में कृ धातु से विच प्रयोग प्रत्यय होने पर गुण के बाद प्रत्यय का लोप हो जाने से कर शब्द बनता है, और फिर उसके साथ दम शब्द का सहयोग कर देने से यौगिक कर्दम शब्द सिद्ध होता है। तो यहाँ थोड़ा व्याकरण का विषय है, मुझे इतना स्पष्ट नहीं है, किंतु वो कह रहे हैं कि धातु से कर्ता के अर्थ का जो प्रत्यय लगेगा तो कुछ उसका गुण लोप होके कर बनता है, और
उससे दम अगर जुड़ता है, दम दम माने यहाँ इंद्रिय दम शम आदि जो कहते हैं हम, वो उससे मतलब इंद्रियों का संयम वो अर्थ है। और कर माने करना, मतलब करने वाले, तो करदम शब्द का यह अर्थ, सॉरी, तो ये ऐसे शब्द बनता है। इंद्रियों के नियंत्रण को दम कहते हैं। अब कर दम शब्द का यह अर्थ हुआ कि जो कृति करने वाला होकर भी इंद्रिय संयम रखता हो वह करदम, अर्थात उसका स्वरूप ही ऐसा है कि करते रहते रहते भी कुछ न करे। ऐसे घर में जो उत्पन्न हुए श्री कपिल सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हुए, यह सत्य स्वतः सिद्ध है। यहाँ नारद, अच्छा यहाँ मतलब ये इतना उनको ये अवतार है, यहाँ जो उनका गुण वही है प्रूव करने के लिए, जो हर एक का कुछ था जैसे प्रयोजन, तो इस अवतार के प्रयोजन में भी यही बता रहे हैं कि उन्होंने पैदा होकर भी जैसे कुछ करते हुए भी कुछ नहीं किया। ये यहाँ उसको सिद्ध करने के लिए आचार्य ने इतना श्रम यहाँ तक लिया। आगे मूल में जो द्विज शब्द है, कृदम गृह द्विज, तो यहाँ नारद को द्विज शब्द से संबोधित किया है। इससे वैसा संयम तुम में नहीं है। यह ब्रह्मा ने नारद पर कुछ आक्षेप सा व्यक्त किया है। तो यहाँ थोड़ा जैसे वो लग रहा है कि द्विज के क्या, पता नहीं द्विज से ये कैसे सिद्ध होता है वो मुझे इतना समझ में नहीं आया, किंतु आचार्य बता रहे हैं कि द्विज मान जो 2 बार जन्म लेता है उससे ये सिद्ध हो रहा है कि करते हुए भी इंद्रिय संयम रखना, कुछ कार्य करते हुए भी इंद्रिय का संयम रखना जो है वो गुण नारद जी में नहीं है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। जी मुझे द्विज से वो क्या लिंक है वो इतना स्पष्ट नहीं हो रहा, किंतु आगे ले रहा हूं अभी। देवहूति मनु की दूसरी कन्या थी जिससे सब देवताओं का आह्वान हो, वह देवहूति। देवहूति सर्व देवता मई थी, इससे उनका सौंदर्य सर्वोत्तम था यह जताया है। तो देवहूति का जो आगे आया देवहूत्याम मूल श्लोक में, तो उसका अर्थ करते आचार्य आज्ञा करे कि वो मनु की दूसरी कन्या थी, प्रथम आकुति और दूसरी ये देवहूति, जिससे सब देवताओं का आह्वान होता है, उसे देवहूति शब्द कहते, मतलब उसका अर्थ ऐसे बनता है। और ये सर्व देवतामयी होने से सौंदर्य जो है सर्वोत्तम है, ये भी उसका अर्थ यहाँ बताया है, ऐसा ये प्रतीत होता है। और तीसरे स्कंध में जब ये पूरा वर्णन आता है कपिल देव कि उसके करदम अरे ऋषि और देवहूति क्या वो पूरा अध्याय, उसमें भी वैसे कदा शायद आता है कि देवहूति जो है वो उनको देखकर जो देवता जो थे विमान में बैठे वो भी मोहित हो जाते थे, ऐसा कुछ। तो यहाँ ये तो शायद यहाँ रिलेशन उसका है कि सौंदर्य उनका बहुत था, ऐसा लग रहा है। आगे कपिल देव जी नव बहिनों के साथ प्रकटे। इसका तात्पर्य यह है कि सत्व रजस तम 3 गुण जब परस्पर सम्मिलित होते हैं तब 9 हो जाते हैं। सात्विक सात्विक राजस राजस आदि इन नवविध गुणों की अभिमानिनी देवताएं भी कर्तृत्व बनाए रखने के लिए साथ ही आई। कपिल आप स्वयं तो ब्रह्म होने से निर्गुण है, प्राकृत कर्तृत्व रहित है, किंतु कृति तो दिखानी है, इसलिए उन्हें साथ लाए। तो ये जो 9 बहनों का उसमें कहा नवभिरात्म गतिम मूल श्लोक में, आचार्य यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि उससे ऐसा प्रतीत होता है कि 9 जो है सत्व रजस तमस को जो सम्मिलित परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं सत्व 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 रजस सत्व तम, ऐसे करके जो टोटल 9 हुए वो गुण है। और गुण जो है गुण के अभिमानी मतलब गुण सही कर्म जो करते हैं तो गुण के अनुरूप, तो उसके अभिमानी ये देवताएं हैं, वो साथ आए हैं। और आज्ञा कर रहे हैं आचार्य की वो भले उसके साथ आए हैं किंतु स्वयं ब्रह्म होने से वो उससे रहित है, निर्गुण है, मतलब उनको कोई लेप नहीं है कर्म का। तो ये बस इससे भी यह स्पष्ट कर रहे हैं कि बेसिकली जो है कि करते नहीं, करते रहते भी कुछ नहीं करने वाले जो है वो ये भगवान कपिल हैं। आगे इसलिए उन्हें साथ मैं अकर्ता हूँ ये कर्मी है, इनको भगिनी बनाया। इसका तात्पर्य यह है कि इनका जिनके साथ संबंध होता है वे ही कर्ता होते हैं, किंतु साथ पैदा होने से पर भी जिसे इनका संबंध नहीं रहता वह अकर्ता ही बना रहता है। ऐसा सांख्य शास्त्र सिद्धांत का नियम भी दिखा दिया। तो यहाँ थोड़ी गूढ़ बात आचार्य कर रहे हैं कि ऐसे उन्होंने ये भी बात बता दी कि साथ पैदा होने से ही ये बात नहीं है कि साथ पैदा हुए मतलब उससे आप लिप्त रहो। साथ पैदा तो हुए हैं किंतु आप अगर उससे लिप्त नहीं है मतलब उससे संबंध नहीं करते
उससे लिप्त नहीं होते तो आप जो है वो कर्ता ही बने रहेंगे। और यही सांख्य शास्त्र जो उन्होंने प्रकट किया कपिल भगवान, उसका नियम भी है। तो यहाँ ये भी सूचित कर दिया। अब अवतार का प्रयोजन दिखाते हैं, आत्मगतिम इत्यादि। हाँ, तो जो प्रथम चरण में है लास्ट, उसका अर्थ कर रहे हैं, जिसके हृदय से सांख्य शास्त्र आत्मानात्म विचार जो की उत्पत्ति हो, वही आत्मज्ञान का मुख्य अधिकारी होता है। पुत्र को उत्पन्न करने वाली मैं हूँ, यह बुद्धि ब्रह्म माता में ही होता है। इसलिए माँ को ही आत्म तत्व समझाने वाला सांख्य शास्त्र कहा। यद्यपि आसुरी शिष्य को भी सांख्य सिखाया था, तथापि वह उसका प्रचार करने में ही रहा, इसलिए वह मुख्य अधिकारी न रहा। किंतु माता ने तो स्वयं उसका स्वयं उपयोग किया, इसलिए यही मुख्य अधिकारिणी रही। अतएव इसको मुख्य फल की प्राप्ति भी हुई। तो यहाँ ये बताया कि आत्मगति, और मतलब जो आत्मगति सांख्य में वही है जो नित्य विवेक नहीं, सॉरी, आत्मा अनात्म विचार जो है वो पूरा तीसरे स्कंद में आएगा भी पूरा उसका कपिल गीता में। तो कहते हैं कि उसके मुख्य अधिकारी जो है यहाँ पर उसकी देवहूति जी है। क्योंकि एक तो उसको जरूरत भी है, क्योंकि उसको मतलब शायद ये कह रहे हैं कि वो ब्रह्म जो है, बुद्धि ब्रह्म, वो उनको है। और ये समझा के उन्होंने उसका उपयोग भी किया, मतलब इम्प्लीमेंट भी किया। जबकि कोई आसुरी शिष्य, मतलब आसुरी कोई होंगे जिसको कपिल भगवान ने सिखाया भी होगा, उन्होंने सिर्फ प्रचार करने में रहे, वो स्वयं खुद में इम्प्लीमेंट नहीं किया। जबकि उन्होंने किया और मुक्ति भी उन्होंने पाई। तो ये बात नहीं, ऐसा नहीं है जी। आसुरी भी एक मुनि थे जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, जैसे कपिल ने किया। तो यहाँ विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया होने से थोड़ी अस्पष्टता है। तो यद्यपि आसुरी ने भी शिष्यों को सांख्य सिखाया था, ऐसे कर दो, आसुरी इन्वर्टेड कोमा में ले लो, उसके साथ ऋषि या मुनि जोड़ दो। आसुरी मुनि ने भी शिष्यों को सांख्य सिखाया था। जी रिएक्शन तो उससे पहले भगवान के अवतार पहले कुछ की बात होगी। अच्छा, लगे उपदेश श्रवणानंतर ही माता ने अंतःकरण को मोह दिलाने वाले गुणत्रय के कीचड़ को उसी समय हटाकर कपिल के ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो जो श्रवण किया उन्होंने, देवहूति जी ने, और वो श्रवण करने के बाद अंतःकरण को जो मोह होता है, वो जो 3 गुणों के कारण जो हम प्रभाव में रहते हैं हमेशा गुणों के, उससे जो है उसको, उस कीचड़ को हटाकर यहाँ कपिल के ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जो कपिल थे वही आप भी हो गए। माता इतनी उत्तम अधिकारिणी थी, इसलिए भगवान ने भी स्त्री जाति रहने पर भी, पूज्या होने पर भी माता को ही आत्मज्ञान का उपदेश दिया। तो यहाँ उनकी बात की आगे स्पष्ट है। स्वमात्रे में स्व शब्द इसलिए दिया है कि आत्मीयता होने से उपदेश की आवश्यकता थी। कपिल देव भगवान थे, इसलिए गुरुस्थानीय माता को उपदेश देना दूषण न हुआ। तो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि आप आत्मीयता भी थी उनकी, और दूसरा कि माता है और उसको गुरुस्थानीय होती है माता, तो उनको उपदेश पुत्र कैसे देगा। तो कह रहे कि भगवान है, भगवत अवतार है कपिल मुनि का, तो वो यहाँ ये दोष नहीं लगता। यह ज्ञान आत्मा में नित्य सिद्ध रहता है, तथापि अंतःकरण के दोषों से प्रकाशित नहीं हो पाता। इसलिए श्री कपिल जी ने पहले अंतःकरण के मोहजनक पाप को ही दूर किया। उपदेश देते समय ज्ञान का जो प्रतिबंधक हो वह पाप ही है। कपिल की गति अर्थात सांख्य के सिद्धांत का अनुभव उसको प्राप्त हुआ किया। तो ये प्रपेदे जो है लास्ट में, कपिलस्य गतिम प्रपेदे, उसकी यहाँ प्रपेदे की व्याख्या करते हैं। आचार्य बता रहे हैं कि जो मतलब ये जो है ज्ञान तो स्वतः है, मतलब नित्य सिद्ध है,
वो तो रहता ही है आत्मा में, किंतु अपने अंतःकरण जो गुण से लिप्त है त्रिगुणों से, तो उससे उसमें दोष भरे रहते हैं अंतःकरण में, तो वो जो उससे प्रकाशित वो ज्ञान रहते हुए भी हम देख नहीं पाते। तो कपिल जी ने वो पहले तो ये जो अंतःकरण के मोह, ये उसको पाप को, जो पाप का है उसको यहाँ वो दूर किया, और वो जो उससे ज्ञान जो है स्वयं नित्य सिद्ध, वो ज्ञान तो प्रकट हो ही गया वो पर्दा हटने से। तो यहाँ ये बात करी है। जैसे यहाँ मेरा इतना है। कुछ देखिए हो विचारणी। ये द्विज का जो कहा ना, नारद जी को द्विज शब्द से कह के वो कहे कि तुम्हें में संयम नहीं है, तो संगति बैठ भी नहीं रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो, और द्विज से क्यों ऐसा? अभी जो अवतार की कथा कह रहे हैं वो कपिल देव जी का है, वो भी मनुष्य अवतार में है। और जो नारद हैं वो तो साक्षात ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। तो नारद को जब कथा सुना रहे हैं तो कहीं नारद ये समझने न लग जाएं कि वो भी कोई अवतार में उनका नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर नारद को द्विज संबोधन देकर और ब्रह्मा जी ने थोड़ी उनकी कटाक्ष किया है। तो यहाँ पर जो कपिल देव जी को करदम से बताया है प्राकट्य, वो उत्पन्न होते हुए भी वो अज हैं, ऐसी तरह से निरूपण किया। पर तुम तो द्विज हो, यानी एक बार नहीं पर दो बार पैदा हुए हो। तो नारद खुद को अवतार ना समझने लग जाए, इसलिए उनकी कपिल देव से न्यूनता यहाँ द्विज संबोधन देकर बताई। जी जी, खूब स्पष्ट हो। जी जी जी, यहाँ पे ये ठीक है, जो आगे। दो बार, हाँ पूछू जी जी प्रश्न। हाँ बोलो। जी 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 जी, यहाँ पे ये जो स्वरूप से जो बात की कि कपिल देव जी ने दो तरह से बोध दिया, स्वरूप से और वाणी से। तो यहाँ जो स्वरूप से जो जो बोध दिया, तो वो जो कदम ऋषि जी की जो बात आई, उससे ही ऐसे ही समझना है ना कि भाई उनके उनके वहां पे प्रकट हुए, तो उनमें जैसे था ऐसे ही उनका भी स्वरूप हुआ, ऐसे वही समझना ना वो बोध। जी 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 दंडवत प्रणाम दीदी। मैंने तो बस हाथ इसलिए किया था, मेरी अब प्रस्तुति था इसलिए मैंने हाथ किया था। हाँ हाँ ठीक है, कल कर।